सर ये जौनपुर लगा है, जी राजेश प्रजापति के पास। जी जी। नमस्ते सर, जय नमस्ते। सर्वश्रेष्ठ जय सर। सर्वश्रेष्ठ। सर मैं मऊ जिला से बोल रहा हूँ, चंद्रदेव प्रजापति। जी बताइए सर। लेकिन इस समय मैं हूँ जलगांव में, अपना जॉब करता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। जलगांव बम्बई महाराष्ट्र में पड़ता है। जी, जी आपका यूट्यूब पर मैं बहुत सर्वश्रेष्ठ बात सुना जी। और उससे हमको बहुत आनंद मिला। और इस चीजों में हमको बचपन से बहुत आनंद मिलता है। जी और सब आपकी बातें सुनने के बाद मेरे अंदर बहुत मतलब स्वभाव ही हमारा अलग होने लगा। जी जी। और इस हिसाब से मैं थोड़ा, आज मेरी छुट्टी थी, संडे के दिन छुट्टी रहती है, जी। तो कई दिन से मैं आपसे ऐसा बात करने को सोच रहा था, लेकिन ड्यूटी के पीरियड में तो कर नहीं सकते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि व्यस्त जिंदगी है वहाँ की। जी मालिक के अंडर में काम कर रहे होंगे, उसको टाइमली काम कीजिए। हाँ सर। दिक्कतें तो आती हैं वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ मऊ इसलिए जिले के मैं, रहने वाले आप हैं? जी सर, मऊ जिले के मैं डुमरांव गांव के रहने वाला हूँ, जहाँ पर अपने वीर रस के जौहर हल्दी घाटी के रचयिता पंडित श्याम नारायण पांडे थे, जो कि आप कविता भी पढ़े होंगे, रणवीर चौकड़ी भर भर का चेतक बन गया निराला था। हाँ, महाराणा प्रताप की घोड़े से पड़ गया किसी का पालतू। जी, मैं उसी गांव के रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो यही आपसे मतलब आपका भाव स्वभाव तो हमको ऐसा देखने में और सुनने में आपका बहुत हमको अच्छा लगा। मेरा कहना ये है कि भाई कोई भी हाँ चीज सर। है सिद्धांत से ही चलती है। और सिद्धांत जी हम नहीं, सिद्धांत समझदार लोगों ने बनाया है, चाहे उनको वैज्ञानिक कह लीजिए, चाहे कवि कह लीजिए। आखिर रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। तो ये लिखने से पहले जी। जो नारायण पंडित जी थे कवि, हाँ उनके दिमाग में एक बात आई होगी ना कि ये जी। जो मैं लिख रहा हूँ, ये जो मैं लिख हाँ, रहा हूँ युगों युगों तक गाया जाएगा। ठीक। गाया जाए। तो आज इसी वजह से उनकी मृत्यु के बाद भी हम लोग ऐसे कवियों को, चाहे वो महादेवी वर्मा जी हों, चाहे जनशंकर प्रसाद जी हों, चाहे मैथिली शरण गुप्त हो, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, हम लोग जी इनको इन्हीं सब कारनामों की वजह से याद करते हैं। ठीक। जी हम जी लोग उनको कतई नहीं याद करना चाहते, उन लोगों से कतई बहस नहीं करना चाहते जो सिद्धांत के विपरीत चलने की बात भी सोचते हैं। सही बात है। करते हैं तब तो गलत बिल्कुल है ही है। जो सोचते हैं उनके भी प्रति कोई लगाव नहीं। ठीक। जी तो जी हमारा कहना ये है कि जब किसी साइकिल में या किसी मोटरसाइकिल में या किसी चार पहिए की गाड़ी में जब गोल चक्का लगेगा तभी वो चलेगा। तभी चलेगा। जी, अगर आप उसमें चौकोर चक्का लगा दें, खड़कोर चक्का लगा दें, अष्टकोर चक्का लगा दें तो कतई नहीं चलेगा। नहीं चलेगा सर। इसी तरह से अपने प्रजापति समाज के लिए जो इसको ऊंचाई पर पहुंचा सकता है, इसके लिए एक जी झंडा की आवश्यकता है। जी और वो सिर्फ एक सर, ही एक रहेगा झंडा। तो हमारी मतलब एक पहचान तो रहेगी, कहीं पर भी रहेगा, अन्य समाज के कहने भी का पास रहेगा। मतलब कहने का मतलब उस एक के पीछे लोगों को खड़ा होना चाहिए। जी न कि आप बना लें, आपके पीछे खड़े हो जाएं, हम बना लें, हमारे पीछे खड़े हो जाएं, फलाने बना लें, फलाने के पीछे खड़े हो जाएं, ठिकाने बना लें, ठिकाने के पीछे भी खड़े हो जाएं। इस तरह से हमारे समाज में सबसे पहले जो काम हमने किया कि 64 जिले में जा करके घर घर से बुला करके, गांव गांव जाकर प्रजापतियों के घर सबको बुला बुला करके यह बात बताया कि जब तक अपने पास एक झंडा नहीं होगा विकास नहीं होगा। तो जी उस समय एक ही झंडा था, लेकिन जी बाद में कुछ नेताओं के उकसाने पर, कुछ लोगों की तमन्ना जागने पर, दिमाग खुलने पर अलग से झंडा बना लिया। अब इस समय 35-40 झंडे समाज में हैं। 35-40 झंडे का मतलब है पूरे प्रजापति समाज का 40 भाग करना। ठीक। किसी में जी ज्यादा किसी में जी कम।
ऊपर से सामाजिक संगठन बना बना करके हर जिले में 10, 5, 15, ठीक है, ऐसे संगठन बना करके वहां भी बांट देना। उसके बाद बसपा में जो नेता है, जो सपा में नेता है, जो भाजपा में नेता है, जो कांग्रेस में नेता है, जो आम आदमी पार्टी में नेता है, या जो किसी और में नेता है, वो सब के सब प्रजापति को बहका रहे हैं, छल रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ अपना वजूद बनाने के लिए। सही बात है, एकदम परफेक्ट, इस पर हम सहमत हैं। पूरे समाज का वजूद बनाने की बात सिर्फ और सिर्फ, घमंड नहीं कर रहा हूं, गर्व नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं सोच रहा हूं। मैं न विधायक बनना चाहता हूं, न मंत्री बनना चाहता हूं, न सांसद बनना चाहता हूं, मैं सिर्फ प्रजापति समाज को उठाना चाहता हूं। आप सर, मैं ये भी देखता हूँ कि जो लोग जैसे अपना तहसील में और इसमें जो लोग दलाली करते हैं अपने समाज के लोग जी, आज वो लोग अपने आप को एडवोकेट लिखने लगे हैं। ओ देखिए, एडवोकेट लिखने से नहीं, मेरी नजर में पढ़ा लिखा वह व्यक्ति है जो सिद्धांत को समझता हो। आप टाई लगा करके, काला कोट पहन करके कितने ही बड़े वकील क्यों न बन जाएं, और समाज के बीच में आपकी उम्र ढलती, लगातार ढलती चली जा रही, बोलने की शैली आपकी नहीं बदल रही है। आप कौन सी वकालत जो करते हैं आप करते होंगे, मैं उस पर नहीं टीका टिप्पणी कर रहा हूँ, लेकिन मनुष्य का जीवन केवल एक रंग नहीं है, और भी रंग है। यादव समाज में भी तमाम रंग के लोग हैं, तमाम रंग बिरंगे लोग ब्राह्मण समाज में भी हैं। उसी तरह से तमाम रंग बिरंगे लोग अपने समाज में भी होना चाहिए, लेकिन जिससे पूरे समाज का कल्याण हो, पूरे समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, पूरे समाज को सम्मान मिले। तो कांसीराम साहब ने ये बात अपने चमार समाज को बताई, चमार समाज इस बात को समझा। उसमें वकील रहे हो, चाहे डॉक्टर रहे हो, चाहे मास्टर रहे हो, चाहे इंजीनियर रहे हो, चाहे वो आरटीओ रहे हो, चाहे वो जज रहे हो, चाहे वो वकील रहे हो, कोई भी रहा हो, सब ने कांसीराम साहब की बात को स्वीकारा और सिद्धांत पे चलते हुए 4 बार सत्ता प्राप्त किया। अपना प्रजापति समाज न जाने कहाँ भटक रहा है, इतना बुद्धिमान बनने का प्रयास भी कर रहा है, लेकिन भटक रहा है। सर, हम तो ये भी अपने समाज को देखते हैं और देख चुके भी हैं, जिसको हम थोड़ा सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, जिसको थोड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं, अगर कोई अपनी छोटी मोटी अगर बातें उसके प्रस्ताव में रखते हैं तो मेरा ही मतलब खून चूसने के चक्कर में पड़ जाता है। खून चूसने के चक्कर में पड़ जाता है, अपने आप को बड़ा बनाने के चक्कर में पड़ जाता है, आपको तुच्छ बताने का प्रयास करता है, आपको मूर्ख बनाने का प्रयास करता है, आपको मूर्ख समझता है, ठीक है, अपने को बड़ा आदमी समझता है, पढ़ा लिखा समझता है, आपको गधा समझता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। अपने समाज में देखिए 3 खंड हैं, किसी समाज में ऐसा खंड नहीं है। अपने समाज में 3 खंड ये है कि एक तो नौकरी पेशा वाला जो अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है। दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जो छोटा मोटा धंधा करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तीसरा वह समाज है जिसको चमार से भी बदतर अपने ही समाज के लोग समझते हैं, जो मिट्टी का काम करता है। सर, वो चीज हमारे ही गांव में खुद वो है, इसलिए है कि हमारा गांव राजपूतों पंडितों का है। और सुनिए, ऐसे ही कुम्हार समाज में जो मिट्टी का काम करते हैं, उन्हीं के घर के युवा लोग, उन्हीं के घर के आदमी लोग जा करके जब बाहर निकलते हैं, थोड़ी शिक्षा प्राप्त कर लेते तो वहीं डिंग फटिंग मारते हैं, जैसे लगता है कि इन्हीं लोगों से वो नफरत कर रहे हैं। नहीं, अपने परिवार की जो पुश्तैनी काम धंधा है उसी से नफरत करते हैं। और जब मैं इस बात को बताता हूँ तो मेरा ही विरोध करते हैं कि ये अपना पुश्तैनी काम है, इसको हम लोग क्यों छोड़ेंगे। हमने कहा है अगर आपका यह पुश्तैनी कार्य बहुत ही बेहतर होता तो सचिन तेंदुलकर को करना चाहिए था, धीरूभाई अंबानी को करना चाहिए था, अमिताभ बच्चन को करना चाहिए था, लेकिन वो लोग इस काम को अच्छा नहीं समझते, नहीं कर रहे हैं। मोदी को करना चाहिए, मायावती को करना चाहिए, अखिलेश यादव को यही कुम्हारी का काम, मिट्टी का काम करना चाहिए। अगर ये बहुत ही बेहतरीन हमारा इतिहास है, हमारा इससे सब कुछ नाम है, हमारी पुश्तैनी धंधा है, तो इसी को करना चाहिए सबको ना। अरे दूध बेचने का काम कुम्हार करता है, सोनारी का काम कुम्हार करता है, पैथोलॉजी कुम्हार चलाता है, हर काम तो कुम्हार करता है। कुम्हार वकील है, कुम्हार मास्टर है, कुम्हार जज है, कुम्हार आरटीओ है, कुम्हार इंजीनियर है, कुम्हार मास्टर है। लेकिन पुश्तैनी काम को करने वाले लोगों के दिमाग में कोई और धंधा नहीं सूझता
और उनसे ये लोग इतना नफरत करते हैं कि अपने बेटा बेटियों की शादी विवाह भी उनके यहाँ नहीं करते हैं। तो अपने समाज में सही। 3 खंड हैं, बाकी समाज में 2 ही खंड आप पाएंगे, लेकिन अपने प्रजापति समाज में 3 खंड हैं। सबसे निचला खंड उसी को माना जाता है जो मिट्टी का काम करता है। उसको मिट्टी का प्रलोभन दे करके, चाक का प्रलोभन दे करके आप अपने आप से जोड़ सकते हैं, तो जुड़ जाएगा आपसे। और उसी के वोट को ले करके, दिलवा करके दूसरे को लोग विधायकों से, मंत्रियों से, सांसदों से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, पा कुछ नहीं रहे हैं। तो क्या मिलेगा? जो आप अपना मजदूरी करेंगे उसी पर आप निर्भर रहिए, बाकी चीज पर निर्भर मत रहिए। राजनीति में पहली बात तो अपना समाज ये सब कुछ जान, पहली बात तो कहीं सही जगह पर उसको सही बात उसको समझ में नहीं है। मैं ये आपको नहीं ये सवाल बोला कि अगर जो थोड़ा पढ़े लिखे और समझे हैं, अगर उनके पास जाओ तो वो अपने आप को ही बहुत बड़ा हिटलर समझने लगते हैं। जी, हमारा कहना सिर्फ बहुत छोटे शब्दों में है, न कोई गर्व है, न कोई अभिमान है, न कोई हमारी बहस है किसी से। मेरा कहना सिर्फ ये है, जो काम माननीय मुलायम सिंह ने और यादव समाज ने एक दूसरे के लिए किया, ठीक, माननीय मुलायम सिंह ने अपने यादव समाज के लिए जो काम किया और जो यादव समाज ने माननीय मुलायम सिंह के लिए किया, वही कार्य अपने प्रजापति समाज को अपने नेता के लिए करना चाहिए। अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के लिए, न कि दूसरे पार्टी के लिए। देखिए, मैं जो आपने बताया कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेचक बन गया, निराला था, उन्होंने कविवर ने लिखा, उसी तरह से रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा, उसी तरह से हनुमान चालीसा भी किसी ने लिखा। सब तो अमर हो गए और सबको लोग रट रहे हैं, लेकिन अपना रच कुछ नहीं रहे हैं। हाँ, दूसरे का मतलब लोग लिखा हुआ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कहते हैं, लेकिन खुद लिख करके ये नहीं कहते हैं कि हमारा भी दूसरा कोई पढ़े। मैं कह रहा हूं, अपने प्रजापति समाज को सर्वश्रेष्ठ प्रजापति समाज बनाने के लिए मेरा साथ दो। अपने राजा दक्ष को सर्वश्रेष्ठ राजा दक्ष कहने के लिए हमारा साथ दो। अपने रत्नप्पा कुमार को सर्वश्रेष्ठ रत्नप्पा कुमार कहने के लिए हमारा साथ दो। अपने जय श्री यादे माता को सर्वश्रेष्ठ श्री यादे माता कहने के लिए हमारा साथ दो। लेकिन जो है कोई समझ ही नहीं रहा है, बस सबको ये लोग जिसकी आदत लगी है दूसरे से लूटने खाने की, हाँ, वो तो ऐसा ही एक 10, 20, 50, 100 लोगों का झुंड बना करके और वही अपना करता रहेगा और बाकी को वही करेगा कि मतलब दुनिया खड्डे में जा, उससे अपना क्या मतलब। 1-2 मास्टरों को छोड़कर कोई थामा नहीं जा रहा है किसी से कि मैं तो मास्टर हूँ। अपने आगे सबको बच्चा समझने वाला ये वर्ग है। कुछ मास्टर अच्छे हैं और कुछ वकील ऐसे हैं जो अपने आगे सबको मुल्जिम, सबको मुवक्किल, सबको समस्याओं से घिरा हुआ समझते हैं, 1-2 को छोड़ करके। उसी तरह से जितने डॉक्टर अपने समाज में सबको रोगी मानते हैं, सबको। 1-2 डॉक्टर ऐसा नहीं सोचते, सामाजिक व्यक्ति हैं। 1-2 वकील ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज में रहते हैं, अच्छी बातें करते हैं, वो चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं कि पढ़ लिख लिए तो एकदम अपने आगे एकदम मोदियों को उल्लू समझते हैं, मायावती को भी उल्लू समझते हैं, अखिलेश यादव को भी उल्लू समझते हैं। अरे भाई, इन लोगों की बुराई करके हमें क्या प्राप्त होगा? न इन लोग की तारीफ करके हमें कुछ प्राप्त होने वाला है। देखिए, जैसे आपके परिवार में मतलब घूम घूम के अपना एक माहौल बना रहे हैं, मतलब सबसे मिलना है, जुलना है, कहना है, सुनना है जी। लेकिन अगर वो चीज हम लोग अपने परिवार को सौंप दिया जाए, अगर करें तो लोग यही बोलेंगे कि इसकी औरत ऐसी है, इसकी औरत ऐसी, मतलब वो लोग का सही मार्ग पर जाता ही नहीं है कि मतलब ये किस लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, आदमियों को ये लगता है कि अगर हमारी बीवी बहुत ज्यादा जान जाएगी तो हमारी पूरी तरह से पोल खुल जाएगी। इसलिए अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, अपनी मूर्खता को बचाने के लिए वो जो है अपने घर के औरतों को, अपने घर के बच्चियों को बाहर किसी से सामना नहीं करने देना चाहते। अगर यही बात कैटरीना कैफ का माता पिता सोचे होते, भाई बंधु सोचे होते तो हीरोइन नहीं बन पाती। माला सिन्हा, कौन कौन नाम लेंगे आप,
ठीक है, करिश्मा कपूर का पूरा खानदान ही जो है फिल्म इंडस्ट्री में रहा। अमिताभ बच्चन को ही देख लीजिए, उनके भी पूरे खानदान के लोग, मतलब मैं देखता हूँ ये बड़े लोग, कपिल शर्मा का शो आप देख लेंगे तो आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जितने भी मतलब बड़े लेवल पे आदमी है जो पॉपुलरिटी अपने आप में रखते हैं, चाहे वो किसी भी कोने में छुपे हुए लोग हों, सब लोग इनके मंच पे जाते हैं केवल अपने आप को और कपिल शर्मा दोनों को बेचने। कपिल शर्मा उनको बेचता है, सेल करता है, यानी उनकी पब्लिसिटी करता है, और वो कपिल शर्मा की पब्लिसिटी करते हैं। चाहे अमिताभ बच्चन जी हों वो भी गए हैं, गोविंदा जी हों वो भी गए हैं, रजनीकांत जी हों वो भी गए हों, कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो न गया हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इन लोगों से हमारे समाज को सीखने की जरूरत है कि हम लोगों को एक दूसरे को अच्छे ढंग से सेल करना होगा, अच्छे ढंग से एक दूसरे की पब्लिसिटी करनी होगी, अपने सामान की पब्लिसिटी नहीं तो वो चीज नहीं कर पाते हैं ना सर। अपने वो लोग यही, अगर हमने अपने लगता है कि अगर परिवार को बोल दिया कि थोड़ा अपने नैहर में जाके, अपने मायके में जाके, अपने बनियोरी में जाकर के, जहाँ अपना लगा हुआ है वहां जाकर के अपने समाज को थोड़ा अपना सर्वश्रेष्ठ बनाने का मार्ग बनाओ, तो लोग अपने ही घर परिवार के ही, अपने समाज के ही लोग सब सोचते हैं अगर मैं ससुराल में इसकी चर्चा कर दूंगा तो मैं तुच्छ माना जाऊंगा, यानी कि हमारी सालियां कहेंगे कि जीजा को इतना भी दिमाग नहीं है कि ये जीजा काम किए होते, लेकिन जीजा के अलावा दूसरा भी काम कर रहा है, इसका मतलब हमारे जीजा गधे हैं। ठीक है, इसलिए जो है वह चर्चा नहीं करना चाहता। बहनियोरे जाता है तो जीजा सोचते हैं हमारा साला एकदम बकरा जो है किसी बड़े नेता की बातों को ले आकर के हमारे सामने रख रहा है। इसलिए लोग अपने आप को नहीं बनना चाहते, लेकिन घिसट घिसट करके इस लोकतंत्र में तमाम हिस्सेदारियों से वंचित हो रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। सब एक दूसरे को तबाही देख करके खुश हैं, बस इतने जानिए, ये है हमारे समाज। आपको क्या जरूरत पड़ी कि अपनी सरजमीन छोड़ करके आपको जलगांव जाके रहने की? सोचिए, मऊ जिला काट रहा था, है? अरे अखिलेश यादव क्यों नहीं बंबई चले जाते, मुलायम सिंह क्यों नहीं दिल्ली चले गए, क्यों नहीं गुजरात चले गए कमाने खाने के लिए? लेकिन ये सब नहीं समझ में आती है हमारे समाज के लोगों को। यही तो दिक्कत बढ़िया पड़ती है सर। चलिए ठीक है, आपका शुभ नाम क्या बताया आपने? सर हमारा नाम चंद्रदेव प्रजापति है सर। चलिए चंद्रदेव जी, हम आपका नंबर सेव कर लेते हैं, अपनी एक बेहतरीन फोटो हमें भेज दीजिएगा। अच्छा, ये जो जिस नंबर पर मैं कॉल किया था ये आपका व्हाट्सएप नंबर है सर? जी जी जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर जो है अपनी फोटो एक बेहतरीन भेज दीजिएगा। हाफ ठीक है सर, ठीक है, रखे तब। ठीक है सर, नमस्ते। कुछ अगर अब हमको तो ऐसा ज्यादा करके टाइम मिलता है सर 9 बजे रात के बाद। चलिए ठीक है, आपने आज बात कर ली, आप हमसे जुड़ गए, और जब तक हम जीवित रहेंगे, जब तक आप जीवित रहेंगे, ख्यालों में जो है हम लोग एक दूसरे को याद करेंगे। जरूरी नहीं है कि वार्ता ही हो, कभी फिर जरूरत पड़ेगी 2-4 दिन बाद फिर दिन लगा लीजिएगा फोन, हम तो खुद नंबर सेव कर ले रहे हैं आपका ना। ठीक है सर, लाइन में मतलब मेरा वास्ता बहुत बचपना से था। ठीक है सर, जैसे ठीक है सर, नमस्ते। ठीक, नमस्ते।